पिक्चर चालू करो बे। अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी, इसके मायने क्या है? और मैंने दूसरी तरफ आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को यह कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। ये साधु संत कह रहे हैं। देखिए, अयोध्या हारना निश्चित रूप से भावनात्मक दृष्टि से बहुत चुभने वाला है और इसके बहुत सारे टेक अवे हैं। सिंपल नहीं है, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना। अयोध्या में जितना डेवलपमेंट हुआ, आनुपातिक दृष्टि से भारत के किसी शहर में पिछले 5 वर्षों में इतनी कायाकल्प नहीं हुआ होगा जितना अयोध्या में हुआ। सड़कें बनी, रेस्टोरेंट बने, दुकानें बनी, एयरपोर्ट बना, रोजगार के इतने अवसर क्रिएट हुए और भव्य राम मंदिर बना। पर यह टेक अवे बताता है, शायद यही कारण है कि 500 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनवाने में। अच्छा, शायद यही भी एक कारण है कि दुनिया में आप कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे कि मक्का में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो इस्लाम धर्म की आलोचना करे और वेटिकन में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो क्रिश्चियनिटी की आलोचना करे और उसके बाद हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, मजाक और व्यंग करते हुए आकर कहे। ये बहुत सारे टेक अवे हैं, ये बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। ओके, सुनील यादव, सारी बातें सोचने पे बात। सुनील यादव, अरे एक सेकंड विवेक जी। सुनील यादव जी, अमीश भाई, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। मैं भाजपा के बाकी लोगों में और इनमें थोड़ा सा अंतर मानता हूं। कोई फर्जी संत कह दे अयोध्या के वासियों के बारे में, कोई बीजेपी का नेता कह दे, लेकिन अब सुधांशु जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतना विद्वान आदमी अगर ये कह दे कि गलत किया है अयोध्या के लोगों ने। देखिए, आप सब कुछ करिए अमीश भाई, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप डेवलपमेंट करिए, हमारे लिए झूठ बोलिए, आप फर्जी बात करिए, लेकिन जानते हैं अयोध्या क्यों हारे हैं? केवल 2 कारण हैं। आप भगवान राम से बड़े हो गए। एक तस्वीर आई कि मोदी जी लंबे चौड़े और छोटे कद के राम को उंगली पकड़ करके अयोध्या ला रहे हैं। क्या किसी राम भक्त को समझ में नहीं आती? एक। और दूसरी बात, इनका प्रत्याशी अयोध्या के अंदर यह कह देगा कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा। इनके अहंकार को पीडीए ने हराया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हराया है और समाजवादी पार्टी ने हराया है। और अब तो समझ जाइए, अब तो जनादेश का सम्मान करिए। और जहां तक सवाल अमीश भाई सरकार का है, तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा जानकारी आपके सूत्र बताते होंगे, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या नहीं मांग रहा है, कौन होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली सरकार का एक ऐसा इलाज किया है कि अब उस सरकार में कम से कम भय नहीं होगा, नफरत की बात नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, किसानों पर थार नहीं चढ़ेगी, किसान पर गोली नहीं चलेगी। अब तो इनको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। अब पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीन सकते ये। अब पिछड़ों का आरक्षण तो बीजेपी छीन भी नहीं रही थी। पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी कब छीन रही थी? जहां तक 400। अबे साले जानकारी नहीं है। नहीं, पर पिछड़ों का आरक्षण कब बीजेपी ने छीना? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर 400 पार की बात की तो बीजेपी के पास तो 400 ही थे 10 सालों में अपने अलायंस पार्टनर के साथ। अरे आप सुनिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है? अरे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, पूरा ओबीसी का आरक्षण खा गई योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी बात का जवाब। ओके, लेट्स सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। और एक बात और लास्ट में देखिए, जी कह लीजिए बोलिए सुधांशु, आपकी बारी है। सुनील जी कह लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, देखिए जी। दूसरी बात, मैं केवल एक बात कहूंगा, आप अंक कितने भी जोड़ लीजिए, अब ये जो नई सरकार होगी, इस सरकार को चलाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा और भ्रष्टाचार छोड़ना पड़ेगा जी, और झूठ छोड़ना पड़ेगा। ये 3 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और मुझे जो जानकारी है वो यही जानकारी है कि बीजेपी और आरएसएस मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। ओके, सुधांशु त्रिवेदी मतलब बीजेपी और आरएसएस की जानकारी सपा के हेडक्वार्टर में पहले पहुंच रही है। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी भी बहुत जानकारी बता रहे थे कि उनके पास पुष्ट सूत्र है। अब सुनील जी बता रहे हैं कि उनके पास बड़ी जानकारियां हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, चुनाव समाप्त हो गए। अब जो अभी सुनील जी ने कहा, तो कम से कम जैसे बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और राहुल गांधी जी ने ऐलानिया बोला, देखो भैया मैंने कह दिया था कि जातिगत जनगणना तो बिहार में करानी पड़ेगी। उन्होंने सर्वे नहीं जनगणना बोला था, कर वो अलग बात है। तो जरा तेजस्वी जी से कहलवा दीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पर किया था कि उन्होंने खुद किया था नीतीश कुमार जी के कहने पर। नंबर 2, कर्नाटक में तो जातिगत सर्वे हुआ पड़ा है, जारी करिए ना। अब तो चुनाव खत्म हो गए। हिमाचल में करवाइए ना, पंजाब में करवाइए, बताइए तेलंगाना में करवाइए। बड़ी गजब की बात है। अगर सर्वे बिहार में हो सकता तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, आपने कहा था खटाखट पैसा आएगा, तो अब तो चुनाव खत्म हो गया, जहां राज्य सरकारें हैं वहां तो खटाखट दिलवाइए ना 8,000 रुपए।
सरकार सिर्फ केंद्र की नहीं, राज्य की भी होती ना। अब तो आपने जो कहा था, अभी जी देखिए जवाब लखनऊ में लेते क्या हैं, विचित्र सुनील यादव बात से आई। जवाब लेते हैं। लखनऊ सुनील यादव, एक मिनट पूरी बात कर जी, दें। जी, लखनऊ का अमित ये भाई। दृश्य आया जी, जी। कि वो कुछ महिलाएं पहुंच गई कांग्रेस हेडक्वार्टर। देखिए वो बेचारी लग रहा था जैसे अशिक्षित महिला, उन्हें यही नहीं पता था कि सरकार आ चुकी है कांग्रेस। ये कुछ वैसा हुआ धोखेधड़ी जैसे पॉन्जी स्कीम वाले करते ना, कि एक फॉर्म भरवा दिया, फला तारीख के बाद आना, मेरा ये काम कर दो और तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे भाई, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। अब कम से कम अपने वादे पूरे करिए। जहां राज्यों में सरकार है वहां कहिए हम इतना अनाज देंगे, हम इतना ये देंगे। या ये सिर्फ चुनाव के लिए था? ना पहले दिया था, ना राज्य सरकारों में दे रहे हैं, केवल चुनाव के लिए ये किया था। इसलिए अब ईमानदारी से जहां सरकार है वहां मॉडल बना के दिखाइए, जैसे हमने ठीक है, गुजरात में मॉडल लेकिन ये बात तो और सच उसके है बाद कि देखिए लखनऊ हमारी में सरकार क्या कुछ मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें वहां पर पहुंची और उन्होंने डिमांड करी कि 1-1 लाख रुपए खटाखट दीजिए, लेकिन आपने जवाब दिया सफाचट अभी नहीं है, दे दीजिए अब उनको 1-1 लाख रुपया। देखिए ऐसा है, अमीश जी, जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं तो सहमत हूं ना। मैं कहां भाग रहा हूं? समाजवादी पार्टी जो वादा करेगी 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद एक एक वादा पूरा होगा, जाति सर्वे का भी। और जो आज आपका, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं अमीश भाई, आज जो आपका विषय है ना वो सेकुलर है, वो समाजवादी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप अच्छा, मतलब नाम भी सेकुलर होते हैं कि क्या जाति जनगणना मतलब नाम भी कार्यक्रमों के सेकुलर